आपको मैं सेम वो दूंगा, ठीक है ना, एग्जांपल मैं आपको डिफरेंस नहीं करूंगा। मार्केट वही है हमारी, ठीक है ना। अब उसी मार्केट में गैप डाउन लगा है हमारा यहाँ पर, इस पॉइंट पे गैप डाउन लगा। मैंने आपको क्या बताया था एग्जांपल में कि अब वही मैंने उस नाले की कैपेसिटी बढ़ा दी थी, मतलब जो नदी आपके रास्ते में आ रही थी उसकी मैंने कैपेसिटी बढ़ा दी है। अब वही आप खड़े खड़े तो उसको जंप करके नहीं ना पार कर सकते, अगर वो नाली थोड़ी सी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि बड़ी है मिकदार में, तब आप क्या करते हैं, 2 कदम पीछे लेते हैं, ठीक है, 2 कदम पीछे लेके पीछे से भाग कर आके उसको स्किप या ब्रेक करते हैं, ठीक है। फाइट गैप हमेशा आपका लेवल को तोड़ने के लिए आता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। फाइट गैप आपका जो भी है ना, हम तभी आएगा जब आप लेवल को ब्रेक होना है, ठीक है, तभी आएगा बस। अगर यही मार्केट ऐसे जा रही है, सेम मार्केट ऐसे मार्केट गई, मार्केट ने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, लेवल जोन्स होता है एग्जैक्ट द पॉइंट ऑफ बाइंग और पॉइंट ऑफ सेलिंग, ठीक है। ये कोई एरिया नहीं होता, एरिया हमारा होता है इस तरह का, ये इसमें हमारे देखें एरिया, अगर हमारा एरिया सप्लाई एंड डिमांड है जो भी है, इसमें एरिया से यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, अंदर से भी आ सकती है, ऐसे ऊपर से भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब इस एरिया के अंदर पूरे के पूरे सेलर्स आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल होता है ना, इस पे जस्ट इसी पॉइंट पे, जो लेवल हमारा इसी पॉइंट पे हमारी बाइंग या सेलिंग होती है, जस्ट इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा लेवल, और क्योंकि ये पॉइंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग होता है जस्ट। अब अगर इन्होंने इस पॉइंट को ही स्किप कर दिया है, मतलब ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इन्होंने उस पॉइंट को तोड़ने के लिए गैप लगाया। अब हो सकता है मार्केट में कि मार्केट पीछे आए, यही कैंडल पीछे है, इस कैंडल की 50% से भी पावर ले, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस होती है। कैंडल नीचे आए, 50% को टच करे, यहाँ से पावर लेकर जाए, ठीक है। आपकी ट्रेड्स वगैरह बनते हैं वो लास्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगेन यहाँ से रेज करता हूँ, मैं आपको अगेन मैं फॉर्मेशन का नहीं, या मैं टाइप्स का बात करूँगा। मार्केट ये है, ठीक है, ये मार्केट ने लगाया जी गैप अप, ओके। अब इसी में सेलिंग का मैं बताता हूँ, सेलिंग ये है, सेलिंग ने भी लगाया यहाँ पर गैप अप, ठीक है। अब नाम दोनों के सेम है, रुके मैं अब दूसरा भी बना देता हूँ। ये सेलिंग ने लगाया गैप डाउन, ओके, एंड बाइंग का मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये बायर्स थे, बायर्स ने लगाया ये गैप डाउन, ठीक है। अब इन दोनों के नाम सेम है और इन दोनों के नाम सेम है, इन दोनों के क्या फॉर्मेशन इनकी सेम है। ये फॉर्मेशन है हमारी स्किप वाली, ये फॉर्मेशन है हमारी फाइट वाली, नाम दोनों के सेम है, ये भी गैप अप है और ये भी गैप अप है, नाम सेम है, फॉर्मेशन डिफरेंट है। मैंने इसलिए आपको बताया कि आपने नेम पे फोकस नहीं रखना, आपने देखनी है फॉर्मेशन क्या लगी है गैप की। ये गैप डाउन है, ये भी गैप डाउन है, फॉर्मेशन देखें, ये फाइट वाली है, ये हमारी स्किप वाली है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेलर्स वीक है, यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बायर्स वीक है, यहाँ पर सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी होती है, ओके, समझ आ गई। तो कभी भी आप मार्केट में ना बाइंग और सेलिंग कभी भी आप मार्केट में देखें तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी होती है प्राइस एक्शन के तौर पे, कि आप प्राइस एक्शन पे वर्क कर रहे हैं ना लाइव मार्केट में, तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि भाईजान बाइंग स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं। आप अगर बाइंग के साथ जा रहे हैं, ये लेवल सेलिंग का है, अब आपको क्या पता यहाँ पर सेलिंग वीक है या स्ट्रॉन्ग है। आपने तो एक तो हमने देखा था पहले प्रीवियस डाटा, मार्केट ऐसे टच करके प्रीवियस डाटा, ऐसे मार्केट कितनी देर मार्केट गिरी है या कितनी देर चढ़ी है, प्रीवियस डाटा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है ये वाला। अब मतलब हमारे लिए यहाँ पर ट्रेड लेना पॉसिबल है। मार्केट जब जाएगी हम यहाँ पर रिवर्सल लेंगे अगर गैप नहीं आता तो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ आपने इस कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं लेनी, नेक्स्ट कैंडल को स्टार्ट होने देना है, क्या पता वो गैप अप या गैप डाउन लगाए आपने, इसीलिए हम कहते हैं कि जब कैंडल जिस पे आपने ट्रेड लेनी है उसको स्टार्ट होने दें, तब उस पर ट्रेड लें। इस कैंडल ने गैप डाउन लगाया, हमारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। यहाँ पर तो हमें रेजिस्टेंस पे रिवर्सल लेना था ना, मतलब हमें पता लग गया कि यहाँ पर बायर्स जोन से रेजिस्टेंस तो हमारी पहले स्ट्रॉन्ग है, मार्केट यहाँ से इतनी देर के लिए गिरी है, रेजिस्टेंस तो हमारी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो बाइंग ने इनको चैलेंज दिया है ना, बायर्स ने जो इनको चैलेंज दिया है कि भाईजान मैं तुम्हें ब्रेक करने आ रहा हूँ, अगर उसने 50% को भी टच कर लिया तो 80% चांस होता है जो उसने चैलेंज दिया वो उस चैलेंज को कंप्लीट करता है, ठीक है। आपकी ट्रेड्स इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनती हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इस पे आपकी दो ट्रेड्स बनती हैं। जो हमारा स्किप कॉन्सेप्ट है इस पर आपकी जस्ट एक ट्रेड्स बनती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ यहीं से, 2 ट्रेड्स में आपको बात कर लेते हैं अभी। 2 ट्रेड्स हमारी कौन सी बनती हैं, क्या हुआ है, जो आपका ये जो फाइट गैप है ना, फाइट गैप जो भी आपका होता है, ठीक है, FG जो भी आपका होता है उस पर आपकी 2 तरह की ट्रेड्स बनती हैं, और जो आपका स्किप गैप होता है ना उस पर आपकी बनती है एक तरह की ट्रेड जस्ट, ठीक है। अभी पहले स्किप गैप की बात कर देता हूँ आपको, उसके बाद फाइट गैप का बताऊँगा। ये देखिए मार्केट है, लेवल है आपका जो भी है, ठीक है, मार्केट आ रही है, इस पर परफेक्ट क्लोज हुआ नहीं हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नहीं मैटर करता। मार्केट ने स्किप कर दिया इसको, गैप ऊपर लगाया, जैसे ही मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई ना लेवल के ऊपर से, मतलब पॉइंट ऑफ सेलिंग स्किप हो गया मार्केट में, ठीक है, सेलिंग या बाइंग जो भी है। अभी हमारा ये रेजिस्टेंस है, स्किप हो गया, आपने इसी कैंडल पे कंटिन्यू करना है, इसी कैंडल पे जिसने स्किप किया है। मार्जिन मिलता है आपको तो ठीक है, मार्जिन ले लेनी, तो आपने इसी कैंडल पे कंटिन्यू करना है। इस पे जस्ट आपकी स्किप गैप पे जस्ट ये सिंगल ट्रेड बनती है, ओके, ठीक है। स्किप गैप पे जब जस्ट आपकी ये वाली सिंगल ट्रेड बनती है। अब देखें आपको दूसरा बताता हूँ मैं, यही मार्केट है हमारी यहाँ पर, ठीक है, बाइंग वही आ रही है,
ये मार्केट ने अब चैलेंज दिया, इसमें इस कैंडल ने चैलेंज दिया कि मैं इस लेवल को ब्रेक करूंगी। एक तो आपकी ट्रेड ये बनी कि जैसे ही यही कैंडल जो जिसने गैप डाउन ओपनिंग दी, जैसे ये 50% को टच करती है, आप यहाँ से कंटिन्यूशन पे ट्रेड देंगे ब्रेक पे, ये आपकी एक ट्रेड बन गई, ठीक है, ये आपकी इस पर फर्स्ट ट्रेड बन गई। और अगर यही हमारा ब्रेकआउट रियल होता है ना यहाँ पर, तो आपकी कंफर्मेशन के बाद भी उस पर ट्रेड बनती है, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद जो हमने देखा था। ओके, ये आपकी दो तरह की ट्रेड्स बनती हैं इन पे, मतलब आप बैक टू बैक लाइव मार्केट में दो ट्रेड ले सकते हैं विदाउट एनी कैंडलस्टिक रिएक्शन, कैंडलस्टिक रीडिंग। वो तो अभी मास्टर लेवल के टॉप कॉन्सेप्ट है ना। अभी आप प्रोफेशनल लेवल में तो बैक टू बैक आप दो ट्रेड्स अभी भी ले सकते हैं, इसमें आप बैक टू बैक जस्ट वन ट्रेड ले सकते हैं। ओके।